अच्छा क्यूट सा घर है तुम्हारा वीर। थैंक यू। बस तुम्हारी कमी है, तुम आ जाओ तो ये स्वर्ग बन जाएगा। वीर, एक बात तो समझाओ, कल रात तक तो तुम शादी से भाग रहे थे, फिर ये रातों रात तब्दीली कैसे हुई? बताता हूं। मैंने अपने आप से पूछा, यार वीर बता, शादी के लिए तुझे कैसी लड़की चाहिए? जवाब मिला, जो जवान हो, खूबसूरत हो, अमीर हो। क्या? तो मैंने सोचा, मेघना में क्या कमी है? हाँ? तुम अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हो, उनके जाने के बाद तुम्हें सब कुछ मिलेगा, मिलेगा ना? हाँ। बैठो। बस एक और प्रॉब्लम है, उसका भी हल मैंने सोच लिया। कैसी प्रॉब्लम? अरे धनिया के बाबू, हम लौट आए। अरे तुम लोग कैसे आ गए? आओ आओ। अरे बहुत हुई गवाह, बहुत हुई गवाह। अब जरा तनिक हमको भी हमारे पति के गले मिलने दो। क्या कह रहे हो? देखत नहीं घर में और लोग भी हैं। अरे ये लड़की कौन है? ये औरत कौन है? ये बच्चे कौन है? बताता हूँ। ये है, हाँ, धनिया, ये मुनिया, ये गोपी और ये राजू, और ये अभी तक पता नहीं, और ये मेरी धर्मपत्नी है और इन बच्चों की माँ। नमस्ते। और ये तुम्हार छोटी बहन है और इन बच्चों की छोटी अम्मा। नमस्ते करो बेटा, नमस्ते। क्या मतलब? समझाता हूँ, चलो बच्चा खेल कूद करो। देख, तू ही तो कहत रही, त्योहार से घर का बोझा नहीं उठत, बच्चों की देखभाल नहीं होत, इसलिए त्योहार खातिर हम एक, अरे मेरा मतलब है शादी हम इससे करी, सेवा ही त्योहार करी, घर की रानी बनकर तू राज कर, गृहस्थी ही देखी। तो तुमने हमार गैर हाजिरी में हमार लिए सौतन ढूंढ ली। तू का समझत तो हर बात मानकर हम जहर खा रहे। अरे हम काहे का जहर खाई? हम इस चढ़ेर को जहर ना दे रही। काल कटी कल मुई। हम जो कहते हैं तू वही करबू। बैठा, हम तो हर भलाई के लिए कहते हैं। चलो बच्चा, अपनी नई अम्मा के गले मिला। चलो चलो। मैं के जात है। गले मिला। हटो हटो, अरे हटो, मैं किसी की मामा नहीं हूँ, हटो ना। देखा, ये हमारे बच्चों से प्यार नहीं करत। करेगी, ऐसा करेगी। अरे वीर, तेरे पास बाम है, मेरे पैर में मोह चाहिए यार। हाँ, देखो देखो। हैं? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? भेष बदल कर नाटक कर रही हो रक्षा? 4 दिन तेरी भाभी मैके क्या चलेगी, तू उसका नाम तक भूल गया? भाभी, मैं कहा, घर में बच्चे, ये सब क्या है भाई? आज ही लौटे हैं। संडे के दिन स्कूल जाएंगे क्या? हाँ, मैं तो भूल ही गया था संडे के दिन स्कूल बंद रहती है, लेकिन ये नाटक क्या है वीर? फैजान, तुम यहाँ मल्लम लेने आए थे ना? सुलोचना, जाओ मल्लम ले आओ। अरे बच्चा लोग, जाओ बाहर जाओ। मल्लम। वीर, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने अपनी शादी और अपने बच्चों की खबर मुझे क्यों नहीं दी थी? शादी? कौन सी शादी? काय की शादी? कैसी शादी? कौन से बच्चे? क्यों फेंक रहा है बे? अरे मेघना, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? लगता है इसका पैर का दर्द सर तक चढ़ गया है। हाँ, बराबर बराबर, मैं बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ। मेरे पैर का दर्द मेरे सर तक पहुँच गया है। हाँ। अबे फेंकू, बंद करिए नाटक। भाई साहब, हाँ, बाम। हाँ बाम, थैंक यू। भांडा फूट गया। थैंक यू फॉर द बाम। सॉरी वीर। मेघना, सॉरी, मैं ये सब करने की जरूरत नहीं थी वीर। एक बार मुझसे कहकर देखा तो होता। मैंने तुम्हें इतना प्यार किया है कि तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हें छोड़ भी सकती थी। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। एनीवे, गुड लक एंड गुड बाय। अच्छा सुनिए, मैं एक बात सोच रही थी। क्या? वीर के माँ बाप तो है नहीं, क्यों नहीं शादी के बाद वो हमारे साथ रहे? क्या हुआ?
ये बावर्ची जानबूझकर मुझे तंग करता है। उसे मालूम है मैं इतनी शक्कर नहीं खाती, क्यों मेरी खीर में इतनी शक्कर डालती है? जी साहब। आइंदा से बेबी की खीर में कभी शक्कर मत डालना, समझे? ले जाओ ये खीर, ठीक है ना? अच्छा तो मैं कह रही थी कि मैं समझ गया तुम क्या कह रही थी। बेटी को विदा करते हो तुम्हारा जी घबरा रहा है, लेकिन सुधा तुम्हें अपना मन मजबूत करना पड़ेगा। बेटी आखिर पराया धन होती है। अरे अब क्या हुआ बेटे? मैं कोई पराया वराया धन नहीं हूँ और ना ही मैं कोई शादी वादी करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? हाँ, मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। एक शादी तो क्या, मैं दूसरी शादी भी नहीं करूंगी। Idiot, swine, fool, dog, dog. कहाँ है वो फाइल? मैं पूछता हूँ कहाँ है वो फाइल? अगर 15 मिनट में तुम दोनों नहीं लाए तो मैं तुम दोनों का ट्रांसफर कर दूंगा। जाओ। जी साहब। जाओ भाई, जाओ जाओ जाओ। हाँ, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? क्या? क्या ढूंढ क्या रहे हो? याद नहीं आ रहा। वही जिसे तुमने खो दिया है पाने के बाद। तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। आए? क्या बकवास कर रहे हो? आए? ये तुम्हारा चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन, ये उड़ी उड़ी सी रंगत। उड़ी उड़ी सी रंगत। कोई और होता तो मैं कहता कि उसे मोहब्बत हो गई। मोहब्बत हो गई? मगर तुम्हें तो मोहब्बत हो ही नहीं सकती। सवाल ही नहीं पैदा होता। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। कोई और होता तो मैं कहता, अरे नादान, हाथ बढ़ाओ, टेलीफोन उठाओ और अपनी गुस्ताखी की माफी मांगो। मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की है। करेक्ट। कोई और होता तो मैं उससे कहता, बेवकूफ, बेवकूफ, मूर्ख, मूर्ख। तुम उसके पास जा नहीं सकते, उसको अपने पास बुला नहीं सकते, तो इलाज हमसे करवा लो। डॉक्टर साहब, क्या है? आप क्या इलाज करेंगे? मैं उसे किसी अच्छी से हिल स्टेशन पर भेज देता। अगर फासले बढ़ा दिए जाएं और महबूब का शहर छोड़ दिया जाए तो कभी कभी रोगी अच्छा हो जाता है। फैजान सर, मैं 7 दिनों के लिए किसी हिल स्टेशन पर जा रहा हूँ। आप वाकई सीरियस है सर? सिर्फ छुट्टी के लिए। समझ गया, मैं समझ गया। तुम क्या समझोगे? मैं समझ गया कि आप समझ गए सर। बेवकूफ, निर्मोही, बुज़दिल, कायर। चिकन सेहत के लिए वाकई अच्छा होता है। मेरे ख्याल में मैं भी एक टांग ट्राई करूं। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं पुलिस वालों से नफरत करती हूँ। बहुत अच्छा करती हूँ। तुम वीर के चमचे हो। बहुत बड़ा। तुम सब चोर हो, धोखेबाज हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा फायदा कर सकता हूँ। पूछो पूछो। क्या फायदा कर सकते हो? इसके लिए पहले तुम्हें एक बियर की बोतल देनी पड़ेगी। रिश्वतखोर, रिश्वत मांगते हो? बिल्कुल मांगता हूँ। एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो मैं भी ये नहीं बताऊंगा कि वीर को एक लड़की से इश्क हो गया है और वो उसकी याद में परेशान है। गुड, मरने दो साले को। और मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि वीर उस लड़की की याद को भुलाने के लिए 7 दिनों की छुट्टी लेकर हिल स्टेशन जा रहा है। मत बताओ, कौन है वो लड़की? ये पहचाना? अफसोस तो सिर्फ इस बात का है वीर कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। एनीवे, गुड बाय एंड गुड लक। हाँ तो भाई, छुट्टी कैसी कटी? सो हमने तो सुना है खूब खुलकर बरसात हुई, तुम्हारे तन और मन का मैल साफ हो गया है। कहाँ से सुना तुमने? सुनना क्या है, तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर है, एकदम तरोताजा लग रहे हो, एकदम फ्रेश फ्रेश। हेलो, यस वीर, तुम्हारा फोन। हेलो वीर, इस गैंग का सरदार रोशन लाला है। अगर तुम इसी वक्त उसके यहाँ छापा मारो तो तुम्हें 2 करोड़ की आशीष मिलेगी। देर नहीं होगी। रोशन लाला, चलो। रोशन लाला, वीर जानते हुए कौन है? इस शहर का सबसे नामचीन आदमी। आए दिन इसकी पार्टीज पर मिनिस्टर्स, जजेस, इंडस्ट्रियलिस्ट नजर आते हैं। पुलिस से बड़ी पहुंच तो नहीं है उसकी सर। कानून तो रोशन लाला पर भी लागू होता है। फिर भी वीर, कहीं हमारी खबर गलत साबित हो तो पुलिस डिपार्टमेंट पर भी केस कर सकता है। और मुझे कानून मत सिखाओ फैजान। वीर, सॉरी सर, हम यहाँ बहस में वक्त बर्बाद कर रहे हैं और हमारे हाथ से एक बेहतरीन मौका निकलता जा रहा है।
तुम्हें पूरा यकीन है कि इस वक्त रोशन लाला के घर पे गैर कानूनी माल रखा हुआ है? यस सर, मुझे अपनी इंफॉर्मेशन पर पूरा भरोसा है। ये रहा वारंट। हरी आप। यस सर। रोशन लाला आप हैं? जनाब, सीआईडी, मुझे घर की तलाशी लेनी है। आपके पास सर्च वारंट तो होगा? वो अंग्रेजी में है ना, जरा पढ़ने में टाइम लगता है। हमें आने में जरा देर हो गई, अब हमें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैं माल जब्त करवाता हूं। भांजो, इंस्पेक्टर साहब, आपने गौर किया आजकल समुद्र के किनारे गंदगी बहुत फैलने लगी है। हाँ, जब से तुम जैसे लोग समुद्र किनारे रहने लगे हो। किस्मत एक बार साथ देती है रोशन लाला, बार बार नहीं। मेरी मानो, या तो अपना पेशा बदल दो या ये शहर छोड़ दो।